संतोषी का मैसेज आया है, वो लोग अभी आ रहे हैं। जल्दी से छुप जाओ, किधर भी छुप जाओ। बेटी अरे हम छुप ना, मैं लाइट्स ऑफ कर रही हूँ। हाँ वाकई फिल्म अच्छी थी। हाँ वाकई भल्ला जी मजा आ गया। अरे अंधेरा, सब लोग इतनी जल्दी सो गए? मुझे तो लगा था कि रमन और रोमी मैच देख रहे होंगे। ओ छठो भल्ला जी, इन दोनों को कितने शौक है मैच वैच का। अरे वो तो आप देख रहे होते हो ते वहीं बैठ जाते हैं वो आपके साथ, नहीं थे कितने। वैसे एक गल है भला जी, सच तो ये है कि ये हमारे दोनों बेटे हैं ना, इनमें आपके सारे गुण नहीं आए। खेल कूद में तो दोनों बिल्कुल निकम्मे भला जी। मैनू आज भी याद है क्या तेज दौड़ते थे यार आप अपने जमाने में। हुण रोमी या रमन में ये बात आ सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो तोशी जी, आज बेटों की तारीफ छोड़ के मेरी तारीफ कर रही हो आप? बस है वही। बताओ ना क्या बात है। की बताऊं भल्ला जी? अरे कुछ तो बात है जो तारीफ कर रहे हो। बात तो है, सीक्रेट है। बताओ ना। अरे दस नहीं दस सकती। ओहो तुलसी दसो ना। इंतजार कर लो ना। क्यों तारीफ? बस इस वाले नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। हैप्पी बर्थडे भल्ला जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे दादू। बच्चा थैंक यू। देखा, इसलिए तारीफ कर रही थी, ये सीक्रेट था। चलो दादू अब केक कट करते हैं। मैं दादू के साथ केक कटिंग करूंगी। अरे सबने दादू को विश कर दिया, पर मुझे और दादी को किसी ने बुलाया क्यों नहीं? आदि आगे वाले दिखाई दे रहे, सो गए क्या? अब आप केक काटिए, उन्हें आना होगा तो आ जाएंगे अपने। आलिया 12 बज गए यार, दादू को विश करने नहीं जाना क्या? लेट हो गए। आई डोंट थिंक हमें जाना चाहिए। सिवा आई डोंट वांट तुम्हारे और रमन अंकल के बीच में फिर से कोई इशू। एंड ठीक है ना, सुबह विश कर देंगे बाहर से। नहीं आलिया, मेरे दादू का बर्थडे है और मैं अभी जाके विश करूंगा, बस। आदि प्लीज ट्राई। बस चलो मेरे साथ। थैंक यू। अरे आदि पुत्र, तू कहाँ है? पीछे आ जा। आजा पुत्र। दादू वो क्या है ना, बाकी के घर वालों ने हमें बुलाना जरूरी नहीं समझा, पर हम अपने दादू का बर्थडे कैसे भूल सकते हैं? हैप्पी बर्थडे। अरे खुश रह, खुश रह। ये ले, आप खाओ पहले। हैप्पी बर्थडे। पापा कल कितना मजा आया था ना, जब हमने दादू का केक कट किया था। वो कितना खुश हो गए थे सरप्राइज देखकर, है ना? वैसे पापा मम्मी है कहाँ? ब्रेकफास्ट लेके नहीं आते? जीजू वो मम्मी जी और पापा जी लाफ्टर क्लब गए हैं, उन लोगों ने भी कुछ स्पेशल प्लान किया था पापा जी के लिए। तो ट्रे पीछे रख दो। आलिया इट्स ओके, तो बैठो, मैं कर लूंगी।
आलिया, तुमने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया? नहीं, आज ब्रेकफास्ट अम्मा ने बना ली है। मैं सिर्फ दूध पीऊंगा। और प्लीज रूम में लेना। ब्रेकफास्ट आदि, सॉरी अम्मा। आदि, वैसे तुम्हें ऐसे आना नहीं चाहिए था। आदि, ये सब क्या हो रहा है? भाभी ने इतने प्यार से तेले पराठे बनाए और तू वहां से उठ के चला आया। देख आदि, मैं तुझे हर चीज में सपोर्ट किया, पर जैसे तू बिहेव कर रहा है भाई और भाभी के साथ, वो बिल्कुल गलत है। प्लीज यार, किसी का लेक्चर नहीं सुनना यार अब मेरे को। आप भी अच्छे से जानते हो कि पापा का नेचर कैसा है। आप भी पहले चिढ़ते थे ना उनके बिहेवियर से। आपकी भी अनबन हुई थी ना उनसे। उसके बाद आपने खुद का बिजनेस शुरू किया और आज मैं वही चीज कर रहा हूं तो मैं गलत हो गया। अभी तक मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, लेकिन अब मैं करूंगा अकेले। आदि, तो मेरी बात सुन। तू जो कर रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। तू सुन रहा है मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? हेलो मिस्टर तनेजा जी, मिस्टर रॉय को बोलिए कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए तैयार हूं। जैसा आपने चाहा था वैसा ही हुआ। रॉय तो बस एक प्यादा था जिसका इस्तेमाल करके हमने आदि के सामने एक डील रखी और आदि इस डील के लिए मान गया है। आदि कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए रेडी है। That's great news. इसका मतलब ये है कि आदि अपने बाप के खिलाफ जाने को राजी है। अब रमन को नुकसान पहुंचाना और भी आसान हो गया। पर मिस्टर अशोक, इससे मेरे प्रोजेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। Oh, don't worry, मिस्टर तनेजा, आपके प्रोजेक्ट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इशिता, 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 जरा देखिए पुत्र, ये साड़ी कैसी लगेगी? बहुत अच्छी है जी, बालाजी की पसंद का रंग है। मैंने सोचा आज ना उनकी पसंद का रंग पहनूं, उन्हें चंगा लगेगा। इतने दिनों बाद उनकी पसंद का रंग पहनूंगी। और देख, ये देख जरा, देख 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 यार, मैंने समझ नहीं आ रही कि इसके साथ कौन सा सेट जाएगा। ओए कुड़िए, क्या बोल रहे थे यार? आई एम सॉरी, मेरा ध्यान ही भटक गया। क्या बोल रहे थे आप? आई एम सॉरी, बताइए ना, मैं देखती हूँ। छाड़ मैंने भी बता की गल की होया पुत्र? नहीं कुछ नहीं, वो पार्टी है ना तो मैं उसी के बारे में सोच रही थी। दिमाग बार बार वहीं पे जा रहा है। अच्छा, तेरा क्या ख्याल है? तू बोलेगी और मैं मान लूंगी? और ना झूठ बोला कर, तेनू झूठ बोलना आता ही नहीं है। इधर देख, कौन बता की गल है पुत्र? आदि और रमन की बहुत बड़ी लड़ाई है। अरे बा, कब? जब आप लोग फिल्म देखने गए थे। अभी तो रमन और आदि एक दूसरे से बात भी करने को तैयार नहीं है। कमाल है ये सब। देखते ही देखते जिंदगी के 70 साल बीत गए, लेकिन इस बार मैं अपने जन्मदिन को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। तोशी जी मुझे फिल्म दिखाने ले गई, फिर 12 बजे केक काटा और सुबह सुबह सबसे पहले तो हमारे लाफ्टर क्लब वालों ने सरप्राइज दिया। मजा आ रहा है। भला साहब, सब लोग आपको प्यार जो करते हैं। और मैं क्या सोच रहा हूँ ये साहब, मेरा जन्मदिन है, मैं सबको ट्रीट देता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, बढ़िया से होटल में ना टेबल बुक करता हूँ, सबको पार्टी देता हूँ। आज वो क्या कहते हैं बच्चों की लैंग्वेज में, ट्रीट। आज पापा जी की तरफ से सबको ट्रीट। सब लोग एंजॉय करेंगे, सबका मूड अच्छा होगा, खेलेंगे कूदेंगे, मजा आएगा सब। ये लो, हम सब इन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं और ये हम सबको सरप्राइज देना चाहते हैं। अरे भगवान, ये सब दोनों पार्टियां एक साथ कैसे बनेंगी? ये साहब सही रहेगा ना? कहाँ हो गए? हाँ, वो अब पापा जी आप पार्टी कैसे दे सकते हो? क्यों? पापा जी, आपका बर्थडे है, हम आप ही को पार्टी देने देंगे क्या?
बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं आपके लिए गिफ्ट वाउचर लेके आई हूँ। मैं और रोशनी हम दोनों लेके आए हैं, तो आपको वहां जाना पड़ेगा। हाँ, वो तेल मालिश वाला वाउचर। तेल मालिश वाला वाउचर? पापा जी स्पा, आप वहां जाओगे, मसाज, सोना ये सब लोगे तो एकदम ना फ्रेश फील करोगे। क्यों पेरियप्पा? बिल्कुल बिल्कुल भला जी। क्या है कि आप 70 की जगह 60 के लगेंगे फिर। हाँ 60 साल के? 30 साल के नहीं? नहीं 60 का। इसको तो मजा आता है ना। हाँ। ताता आपके लिए भी वो तेल मालिश वाला वो स्पा को भी जाना है वहाँ पे। ठीक है, हम दोनों दोस्त जाएंगे और वहाँ स्पा करा के जवान बन के वापस आएंगे, है ना? ठीक है यार साहब, मैं और आप स्पा में चलेंगे, एंजॉय करेंगे। वैसे मुझे आप लोगों को ये बताना था कि हमने ना डिनर का भी प्लान किया है, तो जैसे ही आप लोग स्पा से फ्री होगे वहीं आ जाना। मैं फोन करके बता दूंगी कहाँ आना है। अरे थैंक यू बच्चे हो, आप लोगों ने हमारे लिए इतना सोचा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, लगता है तोशी जी ने मेरे जन्मदिन की खुशी में कोई बढ़िया सी चीज बनाई होगी। जी जी बिल्कुल। मैं चलता हूँ, खाता हूँ। हाँ तू पापा जी आप चलिए। चलो। थैंक गॉड मैंने पहले से ही स्पा की बुकिंग कर रही थी पापा जी के लिए, ताकि वो पार्टी से पहले बिजी रहे। प्रेमिका तुम बहुत सही वक्त पे आ गई। अगर तुम नहीं आती ना तो भल्ला जी किसी होटल में डिनर के लिए टेबल बुक कराने जा रहे थे। अच्छा मेरे पर सुनिए तो सही, मैं यहाँ आपको ये बताने के लिए आई थी कि पापा जी को स्पा से लेके वेन्यू तक लेके जाने की जिम्मेदारी आपकी। मैं उनका सूट ना स्पा पर ही भिजवा दूंगी, तो उन्हें चेंज करवा के आपको ही लेके आना है वेन्यू पे। ओके। बहुत सारा काम बचा है। अरे मीता चित्ती, रोशनी, तुम दोनों यहाँ पे हो? अच्छा वो दादू के बर्थडे के लिए। हाँ वो तुम एक काम करना, ठीक 5 बजे लोटस स्पा सेंटर जाना है और पापा जी का सूट पहुंचाना है वहाँ पे, ओके? क्योंकि पापा जी वहीं से चेंज करके फिर वेन्यू पे पहुंचेंगे। ठीक है, वो तो ठीक है, पर मैं रोशनी रबड़ी बनानी थी ना हमें, जो मम्मी जी ने कहा था। हाँ। पापा जी के लिए। हाँ। चलो चल के बना ले। चित्ती ऐसे कैसे इग्नोर कर रहे हैं मुझे? यहाँ ये लोग मुझसे अपसेट हैं और वहाँ रमन अंकल आदि से। मेरे मना करने के बावजूद आदि ने उस भीमेश कॉन्ट्रैक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। उस आदमी ने रिश्ता की इंसल्ट की है। आदि को मैंने कहा था ये तो हमें चुने कॉन्ट्रैक्ट को, इस चौधरी ने कॉन्ट्रैक्ट ले ली। पापा प्लीज काम डाउन। आदि भैया का ऐसा इंटेंशन नहीं होगा। यू टेकिंग इट रॉन्ग। व्हाट मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारा भाई क्या सोच रहा है। तू एक काम करो, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालो, मैं तनुजा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूं। अरे पापा अब क्या कर रहे हो? पापा आपको पता है ना आप ये नहीं कर सकते हो। हम ऑर्डर कैंसिल ऐसे नहीं कर सकते हैं। पापा यू नो इट वेरी वेल कि हम पे केस फाइल हो सकता है। उस दिन वकील अंकल ने कहा था ना, you just can't think like that पापा। तो क्या मैं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहूं? पापा मैं नहीं कह रही आपसे ऐसा, बट एक बार शांत दिमाग से सोच तो लो। We'll figure it out। पापा आज दादू का बर्थडे भी है ना, आप उनके बारे में भी तो सोचो। एक बार आप रिलैक्स हो जाओ। आई प्रॉमिस मैं आदि भैया से बात करूंगी, ठीक है? आई प्रॉमिस मैं ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगी, बट फिलहाल के लिए आप प्लीज काम डाउन हो जाओ। आदि को कहो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना पापा आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगी, ओके? आप प्लीज गुस्सा मत हो और गुस्से में ना ऐसी कोई भी डिसीजन मत लेना प्लीज। कमाल है यार, ये आदि नु की हो गया है? उन्हें समझना चाहिए कि रमन बाप है उसका, वो जो कुछ करेगा उसके चंगे के लिए करेगा। रमन बेचारे ने थे अपनी वो लॉन्च वाली तारीख भी आगे बढ़ा दी, फिर भी ये लड़ाई। वो तूने समझाया नहीं उन्होंने? चल छाड़, मैं उन्हें समझाती हूँ। खींच के एक जुती लाऊंगी ना, 1 मिनट से सारा समझ आ जाएगा उन्हें। मम्मी जी प्लीज नहीं, क्यों है? अभी आप कुछ मत बोलो उससे। पापा जी का जन्मदिन है। देखिए मैं बाद में उससे बात करूंगी, मुझे मालूम है वो सब मान जाएगा। पर इस आलिया ने क्या हो गया? उन्हें इतनी बदतमीजी कैसे करी? इस बात को क्या नाम दे मम्मी जी, बदतमीजी? या उसने तो सही किया ना जो उसे ठीक लगा, क्योंकि वो अपने पति के लिए खड़ी हुई, और पति के लिए खड़े होना गलत बात नहीं है, तो वो गलत नहीं है। अच्छा आप 1 मिनट रुकोगे? 1 मिनट। तेरा भी जवाब नहीं शीता। ये मम्मी जी देखिए, ये आलिया के लिए है। दरअसल मैंने ऑर्डर किया था कपड़े आज रात के लिए, पर अभी इतना सब कुछ एक्चुअली वो क्या है ना, इतना भागा दौड़ी कर रही थी, मैंने सोचा उसको एक गिफ्ट तो मिलना चाहिए। अभी तो थोड़ी कटी कटी है मुझसे, मैं दूंगी तो पता नहीं क्या रिएक्शन हो। मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से एक्सेप्ट करे। आप और पापा जी अपनी तरफ से उसे देना ना, उसे अच्छा लगेगा। चंगी गल नहीं शीता। क्या? देख मैंने पता है
कि आलिया तेरी बहू कम ते बेटी ज्यादा है, फिर भी थोड़ा खिंच के रखा कर। थोड़ी जी सख्ती चंगी होंदी है पुत्र, नहीं तो कल वो तेरे सर पे चढ़ के नाचेगी। आपने कब की मेरे साथ सख्ती? आपने मुझे खींच के रखा कभी? मम्मी जी, मैं तो यही चाहती थी ना कि मेरा और मेरी बहू का रिश्ता हमारे रिश्ते जैसा हो। कितना अच्छा, प्यारा, पाक और साफ सा रिश्ता है हमारा मम्मी जी। पता नहीं मेरे और आलिया के बीच में कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तू चिंता न कर पुत्र, माता रानी सारा कुछ ठीक कर देगी। और एक गल बताऊं तेनू, मैंने जो तुझ पे सख्ती नहीं की ना, और हमारा रिश्ता जो इतना चंगा है ना, उसकी वजह पता है क्या है? तू बहुत चंगी है पुत्र, इतनी चंगी कि दुनिया में कोई और बहू इतनी चंगी हो ही नहीं सकती, ऐ मेरा दावा है। जैसे मेरी सासू माँ इतनी चंगी है, इतनी चंगी है। अच्छा, आप ही आलिया को दे दोगे ना प्लीज? चल, मना कर सकती हूँ मैं इस बहू को? चल मैं दे दूंगी, तू भी मेरे काम कर। हाँ जी। ये ना चीजें अपने कोल रख ले। अल्लाह जी बाहर बैठे ना, इसीलिए मैं दुपट्टे में लपेट के लेके आई थी। वो अचानक ही के सामने आऊंगी तो ज्यादा मजा आएगा, है ना? कोई बात नहीं, चल ठीक है, मैं कर लूंगी। चित्ती ने कितने बुरे से बात की मुझसे। She was ignoring me। पर मैंने ऐसा क्या किया? मेरी क्या गलती? तो दादू के बर्थडे की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, अगर किसी को मुझसे बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मैं भी कुछ नहीं कहूंगी। वैसे भी घर में सबका मूड बहुत ऑफ है, कुछ ना ही बोलना तो ही सही रहेगा। गॉड, पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं कुछ भूल रही हूँ? क्या भूल रही? मुझे मम्मा को फोन करना था, पता नहीं कहाँ पे है वो। फोन क्यों नहीं मिल रहा? अप्पा को फोन करती। Yes, I know. Excuse me. हाँ लिया बोलो। अप्पा, मम्मा कहाँ पे है? मैं कब से फोन कर रही हूँ उनको। हाँ, वो एक्चुअली अपने एनजीओ के काम से कहीं बाहर गई है किसी गांव में, तो वहाँ शायद कनेक्शन नहीं होगा इसलिए। अच्छा ठीक है, वो शाम तक आ जाएंगे ना? हाँ आलिया आ जाएगी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस मैंने यही पूछना था कि वो। हाँ आलिया देखो, मैं एक मीटिंग में हूँ अभी, तो I'll call you back। ठीक है अप्पा, ओके बाय। आलिया। हाँ जी दादी। ये तेरे लिए गिफ्ट। हाँ, कपड़े हैं मेरे और भल्ला जी की तरफ से तेरे लिए। दादू ने रिटर्न गिफ्ट दिया? थैंक यू सो मच। मैं खोल के देखूं? वाव, दादी तो बहुत प्यारा है। और आपको कैसे पता है मेरा फेवरेट कलर है? वो अब गले वे आलिया के ये इसी तरह भेजा तेरे लिए। उन्हें पता है तेरी पसंद नापसंद का। मैं तुझसे झूठ नहीं बोलना चाहती, और आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं, पर फिर भी मुझे इसलिए झूठ बोलना पड़ा कि तेरे और इशिता के दरमियान पता नहीं की पसूड़ी पै गई है। देख आलिया, जब घर में ऐसी बातें हो ना तो रिश्तों में दरार पड़ जाती है। ये कोई चंगी गल नहीं है। फिर ऐसा ना होए जो कुछ होया उन्हें मट्टी पा। और आज स्पेशली आज ते भला जी के जन्मदिन की पार्टी में कोई रौला नहीं पहना चाहिए। कोई ऐसी गल ना होए कि उनका दिल दुखे। समझ आइए? जी दादी। ध्यान रखिए। दादी को इस बारे में पता नहीं था। अम्मा को क्या जरूरत थी दादी को बताने की? हम दोनों में आपस में प्रॉब्लम थी, उससे आके बात करते। पता नहीं दादी क्या सोचेंगे मेरे बारे में। हेलो, हाँ दीप, हाँ सब तैयारी हो गई है, पर तुम प्लीज टाइम पे आ जाना। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो, सो प्लीज बी देयर ऑन टाइम।
हाँ ठीक है। इशिता जल्दी करो यार। मम्मी, रोबी, सबके सब नीलू तक नहीं दिखाई दे रही है। देखो तैयार है या नहीं? सॉरी पापा, रेडी होने में टाइम तो लगेगा ना, लड़कियां हैं हम। हाँ, पर चलो अब हम आ गए तो निकलते। अरे इतना टाइम बेटा, दादू की सरप्राइज पार्टी तुम्हारे, ऐसा ना हो कि दादू पहले पहुंच जाए ना। वही लो, मैं ते बिल्कुल तैयार हूँ। वाह वाह जी, सो प्रिटी। वाह मम्मी, कहाँ लग रहे हो आज? पापा पे तोशी बम गिरेगा आज, नजर नहीं हटा पाएंगे पापा आपसे। मेरा पुत्र कितनी मीठी मीठी गला करता है। चलो जी, आई एम रेडी, निकलते हैं हम सब। इशिमा लुकिंग सो प्रिटी, कभी तो प्यारी लगी हो। ओह मैडम, रेडी का मतलब क्या? पापा का सूट गए, जानते हो ना पापा स्पा गए, उन्हें कपड़े चेंज करने पड़ेंगे पार्टी से पहले। आप चिंता क्यों कर रहे हो? आली ने ऑलरेडी स्पा पे भिजवा दिया है पापा जी के पास सूट, वो पहन कर आएंगे। नीलू दीदी, आलिया कहाँ पर है? भैया अभी तक रेडी नहीं हुए, हमें निकलना है ना, चलो। आलिया ने मुझे गलती से कोई और सूट दे दिया है, बहुत बड़ा है मुझे। ये तो दादू का सूट है। आदि मैंने गलती से तुम्हारा सूट दादू को भेज दिया, दादू को तुम्हारे पास। देखा इशिता, इसलिए कहता हूँ तुम हर चीज में ध्यान दिया करो यार, होगी ना गड़बड़। पापा रिलैक्स, गलती इतनी बड़ी नहीं है जो आप इतना चिल्ला रहे हो, और इंसानों से ही गलतियां होती हैं शायद, और ऐसा नहीं है कि इस घर में कभी किसी ने कोई गलती ना की हो। आलिया अकेले ये पार्टी संभाल रही, और एक छोटा सा प्रॉब्लम होगी तो इसमें क्या इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है? आलिया डोंट वरी, ये हम वहीं पर ही ले जाएंगे वेन्यू पे, दादू वहीं चेंज कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। इट इज अ बिग डील फॉर मी। पापा का बर्थडे है, उनकी सरप्राइज पार्टी है, वो स्पा वाले कपड़ों में आएंगे, सरप्राइज खुलेगी उनपे, और फिर हम कहेंगे भाई आप जाइए चेंज करके आइए। रमन रिलैक्स, कर लेंगे हम सब हैंडल। अप्पा का भी सूट वहाँ लेके ही जा रहे हैं ना, पापा जी का भी ले जाएंगे, दोनों वहीं पे चेंज कर लेंगे, उसके बाद में उनकी पार्टी शुरू करेंगे, ठीक है? इशिता प्लीज पर्सनली ध्यान देना, क्योंकि इस घर को ना तुमसे अच्छा कोई नहीं संभाल सकता। देख लिया हमने किसकी कितनी काबिलियत है। अगर आप कर सको तो प्लीज रमन थोड़ा कंट्रोल करो। मैं समझ रही हूँ आतिफ बात बात पे चिल्ला रहे, लेकिन आप भी ताने मार रहे हो, प्लीज ताने मत मारो। मैं ऐसे ही बात करूंगा इशिता, तुम्हें अच्छा लगता तो ठीक है, वरना तुम भी उखड़ फिर रहो मुझसे। रमन प्लीज। पापा अभी आई एम सॉरी, पर सब चलें प्लीज। हाँ आइए भला जी, बढ़िया क्लब लग रहा है। हाँ आइए बैठिए। हाँ। सही है साहब, हम लोग आए क्यों यहाँ? क्या हुआ साहब, आपको किससे मिलना था यहाँ? कोई काम है क्या? हाँ एक्चुअली मुझे किसी से मिलना था, बस मैं भी मिलके आता हूँ। 5 मिनट आप यहीं बैठिए, मैं अभी आया। हाँ आता हूँ। हाँ हेलो मधु, अरे मैं और भल्ला जी यहाँ पहुंच गए, तुम लोग अभी तक क्यों नहीं आए? ये हो क्या रहा है? ये साहब ने मेरे लिए यहाँ कुछ सरप्राइज तो नहीं प्लान किया? देखो तो सही, ये साहब भी कमाल है, खुद भी ऐसे कपड़ों में आ गए और मुझे भी ऐसे कपड़ों में ले आए। पता होता तो दूसरे कपड़े पहन के आते थे। अरे अगर भल्ला जी को जरा भी शक हो गया ना, तुम्हारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। हाँ हाँ, जितनी जल्दी हो सके। अरे सर रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अंदर जा रहा हूँ भाई, मेरे को रोक कैसे सकते हैं? नहीं अंदर 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 तो बच्चों की पार्टी चल रही है, अंदर कहाँ जा रहे हैं? जल्दी जल्दी आओ। ओह माय गॉड, ये भाई देखने से कैसे रोक सकते हो आप? मैं अंदर जाने दो। अरे नहीं आप नहीं जा सकते, मैंने कहा ना आपसे। क्या बदतमीजी है ये? क्या साहब तमीज तो आप हमें मत ही सिखाइए, और रही बात अंदर जाने की, तो आप इन कपड़ों में अंदर नहीं जा सकते। अरे यहाँ एक ड्रेस कोड है भाई। समझाइए ना इसे। क्या मैं समझाता हूँ। अच्छा भैया देखो, बात क्या है, आप मेरी बात सुनो। ऐसा है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। डर क्या है कि उनका 70वां जन्मदिन है, अब तुम हमारा सरप्राइज क्यों बिगाड़ रहे हो यार? अरे इनका जन्मदिन है तो मैं क्या करूं? ऐसा बोलना यार, क्या बात समझने की कोशिश करो भाई। अरे मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि अंदर बच्चों की पार्टी चल रही है, आप लोग नहीं जा सकते अंदर। अजीब दादागिरी है, हम क्या चोर उचक्के दिखाई दे रहे तुमको? यही तो देख रहे थे ना किसकी पार्टी चल रही है। अरे सर तो मैंने आपको कहा ना अंदर बच्चे की पार्टी चल रही है, मैं आपको नहीं जाने दे सकता। अरे क्यों नहीं जा सकते? प्रॉब्लम क्या है उसमें? बस नहीं जाने दे सकता। ये क्या बात हुई? अपने बाप से भी ऐसी बात करता है, तमीज से बात कर। पापा है मेरे, हमारी बुकिंग है यहाँ पर। देखिए मैं इनको समझा रहा हूँ कि अंदर बच्चों की पार्टी चल रही है, आप नहीं जा सकते। अब आप लोगों को ज्यादा बात करनी है तो जाइए मैनेजर से बात कर लीजिए।
एक्सक्यूज मी, आप चेक कीजिए बुकिंग है कि नहीं मिस्टर भल्ला के नाम की। मेरे पापा का 70th बर्थडे सरप्राइज पार्टी। कोई बात नहीं सर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अब देखिए आपका किस नाम से सर? मिस्टर भल्ला। हाँ मिस्टर भल्ला के नाम पे याद देखो सर नहीं है। सर लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मिस्टर भल्ला के नाम की कोई भी एंट्री नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? बुकिंग है बाबा, हम इनवाइट भेज चुके हैं, वी फिक्स द मेन्यू, सब कुछ हो चुका है। सर एक पार्टी चल रही है, वो किसी और की पार्टी है सर। क्या बट बुकिंग किस? वन सेकंड। आलिया जी तुमने बुकिंग करनी है? हाँ बुकिंग कर दी, कोई प्रॉब्लम है? ये कह रहे कोई बुकिंग नहीं? नहीं भला के नाम पे एक बार चेक कीजिए। मैम देखिए मिस्टर भल्ला के नाम पे कोई भी आज बुकिंग नहीं है। ऐसे पॉसिबल नहीं है, मैंने खुद बुकिंग करवाई, आप प्लीज एक बार चेक कीजिए। जी ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूँ। थैंक यू। तुमने कराई थी ना बुकिंग? हाँ करवाई थी बुकिंग। है गेस्ट मस्ट बी कमिंग इन पापा। मैम मिस्टर भल्ला के नाम पे एंट्री है, लेकिन कल के लिए। व्हाट? कल की? हाँ। कल की? पर ऐसे पॉसिबल नहीं है, मुझे याद है मैंने आज की बुकिंग करवाई थी। मैम आपने पर्सनली करवाई थी या फोन कॉल पे करवाई थी? पर्सनली तो नहीं, मैंने फोन करके। आलिया भाभी, हाँ वो डेकोरेटर आया है। उनको बिठाइए, मैं आती हूँ। ठीक है। डेकोरेटर आ गया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास अभी। फूड वेन्यू मैंने अभी तक बुक नहीं किया है, चेक नहीं किया है। ओह गॉड, अभी तो वेन्यू की भी बुकिंग नहीं हुई है, इतना टाइम हो गया है। एक काम करती हूँ, आदि को बोल देती हूँ, वो करवा देगा बुकिंग। इसका मतलब आदि ने किसी कंफ्यूजन में आज की जगह कल की बुकिंग करवा दी है। सॉरी, वो कंफ्यूजन हो गई थी। I don't believe her. Sorry? इतनी छोटी गलती लगती तुम्हें ये? पापा का 70th बर्थडे है, सरप्राइज पार्टी आ गया। You can't be sorry. You messed up the party. एक छोटा सा काम किया था तुम्हें यार। घर में बड़ी-बड़ी बातें करते हो, सो बिग डील, गलतियां इंसानों से होती हैं, लेकिन इतनी बड़ी गलती कोई माफ नहीं करेगा। रमन प्लीज। अरे प्लीज क्या यार? कोई कसर छोड़िए, पापा का बर्थडे बर्बाद करने के गलत सूट भिजवा दिया, वेन्यू गलत बुक कर दिया। What is wrong with you यार? गलतियां तुम सारी परफेक्ट करती हो, लेकिन काम तुमसे होते नहीं। मैंने उससे जानबूझ के थोड़ी ना किया है, आप क्यों चिल्ला रहे हो उस पे? लेकिन कर दिया ना। क्या है? क्या लो आए, हो जाओ चौड़े। बोलो, मेरी बीवी से ऐसे बात मत करो। आलिया मेरी बीवी है। हुआ क्या है? आपकी बीवी ने मेरे पिताजी का बर्थडे चेंज कर दिया है। वेन्यू कल का बुक किया है, पार्टी आज की है। अब क्या करूं बता? गलती उससे नहीं, मुझसे हुई है। आदि इसकी गलतियां अपने सर पे लेकर। अपने सर पे नहीं ले रहा हूँ, मैंने गलती से कल की बुकिंग कर दी है। मैं काम में बिजी हो गया था, इसलिए भूल। पार्टी की जिम्मेदारी तेरी बीवी की थी, इसे क्रॉस चेक करना चाहिए था। So it is her fault. अरे तो मैंने बोला ना गलती मेरी है, आप उस पर मत चिल्लाइए बस। कुछ नहीं होने वाला। कैसे कमिंग इन? पापा बाहर खड़े। रमन प्लीज, आपके शोर मचाने से कुछ ठीक नहीं होगा ना। ठीक हो भी कैसे सकता है जहां ये दोनों हो? रमन हमें सॉल्यूशन निकालना है। आदि, आदि, अरे इनको समझाओ यार। हम एक अच्छी जगह पे खड़े हैं, शांत रहो, सभ्य रहो। प्लीज उन्हें बताइए ये चीज। कोई सॉल्यूशन निकालना होगा, प्लीज बस करो। रूही, वो पापा जी का वो सूट लायो कि नहीं लायो? हाँ। वो पापा जी को देना और बोलना पापा को कि रेडी होके यहाँ पे आए, लाउंज पे रहे। मिहिका, हो सके ना तो इन लोगों को कंट्रोल करो। मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, एक फोन कॉल करती हूँ। आज के बाद किसी और के काम करने की कोई जरूरत नहीं है बस। ये रमन क्यों आया था यहाँ पर? क्या हो क्या रहा है ये सब? वो गुस्से में क्यों था रमन? नहीं वो क्या है कि दादू, ये आपके लिए, और दादा ये आपके लिए। तू यहाँ और ये सब अरे क्या? दादू आप जल्दी से जाके चेंज करो, और दादा आप भी, और फिर ना आप लॉन्च में वेट करो, फिर वहां से हम सब डिनर के लिए चलेंगे। ओके? अब चेंज करते हैं। हाँ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। मैं आपको बताता हूँ असल में क्या हुआ है कि आलिया, आई एम रियली सॉरी यार, वापस से मेरी वजह से पापा पता नहीं कैसे भूल गया, कैसे स्किप हो गया माइंड से। हो जाता है कभी कभी। बस आदि, तुम अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करो। जो हुआ सो हुआ। अब रमन अंकल चाहे कुछ भी बोले, तुम चुप रहोगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। आज हमारी ईगो से ज्यादा इंपॉर्टेंट दादू का बर्थडे है, तो प्लीज प्लीज मेरे लिए चुप रहना। ओके? चलो देखते हैं अम्मा कुछ कर पाते हैं कि नहीं। हाँ, हो गया अरेंजमेंट, बैंक्वेट हो गया अरेंज। मैनेजर मान गया? नहीं, यहाँ नहीं। दरअसल मेरे एक पेशेंट है मिस्टर ओबरॉय, तो उनकी बैंक्वेट सर्विसेज है, तो
अभी अभी एक पार्टी चल रही थी, बैंक्वेट खाली हो गया तो हमें वो मिल जाएगा। अरे लेकिन सारे गेस्ट का सारे गेस्ट यहाँ आने वाले हैं, उनको वहां तक पता कौन देगा? आई नो, हम शॉर्ट नोटिस में तो बता नहीं सकते और दूर भी है वो वेन्यू, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, कुछ वैन्स अरेंज कर लें। यहाँ जितने लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और जो आने वाले हैं उनको वहाँ ट्रांसफर कर देंगे और फिर वापस यहाँ पे भेज देंगे उनको। इनकन्वीनियंस नहीं होगा उन्हें भी, बहुत दूर है तो उन्हें ढूंढना पड़ेगा नहीं तो बाद में। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। चलो हॉल तो सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन वो अंदर की डेकोरेशन भी सॉर्टेड है क्योंकि उन्होंने कहा कि पार्टी चल रही थी कोई सी बर्थडे वाली, सो इट्स ऑल डन। ताता और दादू रेडी हैं, उन्होंने कपड़े पहन लिए। ग्रेट, चलो तो अभी एक काम करते, तुम मेरे साथ निकलो और रोशनी, नीलू, आप रमन प्लीज, हम लोग चलते हैं चार, वहाँ पे चल के देखते हैं कोई दो लोग यहाँ रुक जाना रही। वो खाने का क्या करना है? उसकी फिक्र मत करो, you've done enough damage। नहीं, आलिया ही सब संभालेगी खाने का भी। क्यों? सबको भूखा रखना है क्या? रमन, आलिया के पास पूरे खाने के मेन्यू की लिस्ट है, उसको पता है क्या क्या ऑर्डर करना है। किसी भी अच्छे होटल से तुम खाना ऑर्डर कर देना, बस पापा जी के सारे फेवरेट आइटम्स आने चाहिए, ठीक है? और गेस्ट के लिए खाना पूरा पड़ना चाहिए, कुछ कम नहीं होना चाहिए। और ये भी बता दो खाना आज ही चाहिए। रमन प्लीज, वो कर लेगी, मुझे पूरा भरोसा है आलिया पे। और आलिया, अगर तुम्हारे पति आना चाहे तो बोलना, आके हेल्प कर सकते हैं वो सबकी। डोंट वरी अम्मा, मैं ले आऊंगी। चले हम लोग फिर, अभी सरप्राइज बाकी है। Amiga, still just take care of the food. I'm not. I have my. फूड वो देख लेगी, तुम बस गेस्ट को देख लेना। आप जाइए। अरे यार तुम सच। चलो यार, कुड़कुड़ कुमार, टाइम नहीं। मैं कुछ गेस्ट को फोन कर दूं। जी भैया, हाँ 100 समोसे कर देना और 80 कचौरी कर देना। गरम गरम छोले भटूरे भी कर देना और प्लीज जल्दी से पैक करवा दीजिए, मैं थोड़ी देर में पिक करने आ रही हूँ। और हाँ, मीठे में ना रसमलाई और जलेबी कर देना प्लीज, सब कुछ फ्रेश होना चाहिए। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। कुछ और रह गया है तो वो भी करवा लो यार, क्या जरूरत थी खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की? करने देते ना, ज्यादा चौधरी बन रहे थे वहां पे तो करने देते उनको। एक तो पापा ने इतना सुनाया ना, मन ही नहीं कर रहा पार्टी में जाने का। आदि, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? अगर गलती की है तो गलती एक्सेप्ट करो ना, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? रमन अंकल को नहीं पता था कि बुकिंग तुमने करवाई है, इसलिए वो चिल्ला पड़े। इट्स ओके, वो बड़े हैं, पापा है तुम्हारी। आदि, तुम मानते हो ना तुमने गुफ अप किया, तुम्हारी गलती है, तुम गुस्सा मत हो ना, तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए था। अरे तुम भी चिल्ला दिए, ठीक नहीं है आदि। और हम दादू के बर्थडे पे क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं मन तुम्हारा? हम दादू के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तुम चाहते हो कि उनका मूड खराब हो जाए? हम ये सामान पैक करवाएंगे और पार्टी में भी जाएंगे और तुम अपना मूड ठीक रखोगे, ठीक है? दादू के लिए प्लीज, उनका बर्थडे है, कितना कुछ किया हमने, अब लास्ट मिनट में ये सब खराब मत करो प्लीज। ओके, हाँ ठीक है। इश्मा, हाँ क्या हुआ? आप सुपर वुमन हो। मतलब क्यों, क्या हुआ? आप हर एक क्राइसिस में यूं सॉल्यूशन निकाल देते हो, मतलब कैसे कर लेते हो आप ऐसा? आपके पास हमेशा कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। मैं तुम्हारी इशिमा हूँ ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। इस पापा जी की पार्टी में खराब तो नहीं होने दे सकते थे ना, so you have to do something, right? बट ये जो भी हो रहा है ना, ये आपकी वजह से हो रहा है, एंड यू आर द बेस्ट। आप नहीं होते तो पता नहीं ये पार्टी भी नहीं हो रही होती। आई एम सो हैप्पी। चलिए अभी हो गया बहुत, इतनी तारीफ तो हजम नहीं होती मुझसे। डेकोरेशन अच्छा है। हाँ अच्छा तो बहुत है, पर ये पिंक एंड व्हाइट का क्या थीम है? पिंक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन दादू के बर्थडे पे ज्यादा गर्ली नहीं हो रहा? गर्ली है और थोड़ा सा like all these balloons and ribbons। हाँ मतलब my God। तुमने वो सब देखा? ये क्या है? Oh my, वो पिंक डॉल्स, what is all this? क्या है? एलिफेंट, क्या है ये सब? कोई बेबी थीम्ड पार्टी लग रही है। इशिमा, दादू का बर्थडे हम यहाँ मनाने वाले हैं, इस बेबी बर्थडे पे। हम गलत वेन्यू पे तो नहीं आ गए? हेलो डॉक्टर इशितवल, लगता है आपको हॉल अच्छा नहीं लगा। नहीं अंकल, हॉल अच्छा है, इट्स जस्ट दैट कि मेरे दादाजी का ना 70th बर्थडे है आज, एंड ये डेकोरेशन देख के ऐसा लग रहा है जैसे यू नो कोई 4 साल की लड़की का बर्थडे हो, तो थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा दादू के लिए भी। सॉरी बट आज दोपहर को ये ना एक छोटी सी बच्ची का बर्थडे पार्टी था, ये सब डेकोरेशन उसी का है और इतने कम समय में डेकोरेशन चेंज करना पॉसिबल नहीं। फिलहाल यही एक हॉल अवेलेबल है, वैसे अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं समझ सकती हूँ, हमने आपको बताया भी इतना लेट ना, आपने तो शॉर्ट नोटिस में सब अरेंजमेंट कर दिया, हमारे लिए तो यही बड़ी बात है, हम मैनेज कर लेंगे। कुछ चेंज कराना होता है तो हम आपको बताते हैं। श्योर, थैंक यू। थैंक यू। आई रियली होप पापा जी को सब ठीक लगे, वो खुश हो जाए। इसमें आप टेंशन मत लो,
पार्टी हो रही है ना, बस मैं तो उसी बात से खुश हूँ। एंड आप दादू की ना टेंशन मत लेना, वो हम सबको ही देख के खुश हो जाएंगे और डेकोरेशन इतना मैटर नहीं करता। तुम्हें तुम्हारी रीशिमा से कहो पापा का 70th बर्थडे हो, अभी पैदा नहीं हुए। बस आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसे अलाइव रखना, सब ठीक रहेगा फिर। सेंस ऑफ ह्यूमर, ये आई जस्ट होप कि पापा जी का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो। और गुस्से को थोड़ा शांत रखना प्लीज। सब अच्छा रहना चाहिए आज। मीकू, हाँ जी, सारे गेस्ट आ गए ना? तूने चेक किया ना लिस्ट? हाँ सारे आ गए। लवली, लवली, सारा अरेंजमेंट हो गया अभी। हाँ अक्का, हाँ अब थोड़ा ज्यादा पिंक पिंक भी हो गया। अच्छी बात ये है कि गलती से पापा जी को ये कलर पसंद है। मुझे भी नहीं मालूम ना। पिंक पिंक पसंद है, मम्मी जी ने बताया। हाँ पापा जी बहुत खुश हैं सीरियसली, तो आई एम रियली हैप्पी। आदि ये तो एकदम पिंक है। दादू को अजीब तो नहीं लगेगा ना? इशिता एक बार चेक करना पतीलों में खाना है या पतीले आ चुके, खाना कल आएगा। यार ये आदि, अरे क्या जब मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज दादू का बर्थडे है, प्लीज चुप रहना उनके लिए। वो बहुत खुश हैं अभी एंड आई डोंट वांट उनका मूड खराब हो, प्लीज फॉर हिम। अच्छा तुम प्लीज जाके बाकी चीजें चेक करो, मैं यहाँ देखती हूँ। उन्हीं को बोलो सारा कुछ चेक कर। जाओ ना यार प्लीज, जाओ। सब अच्छे से रख देना। आलिया, सारा खाना लगा दिया है ना? सब हो गया ना? हाँ हाँ सारा खाना लगा दिया, डिजर्ट भी लगा दिया और मैंने गोलगप्पे भी ऐड करवा दिए हैं। तो जैसे स्नैक्स खत्म होंगे ना डिनर सर्व करवा देंगे। हाँ वेरी नाइस। और क्या हुआ? मुझे आपको सॉरी बोलना था। क्यों? अम्मा मेरी वजह से दादू को इतने बच्चों वाली इतने फनी डेकोरेशन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ गया। आई नो इट्स वेरी फनी बट आई एम रियली सॉरी। इट इज क्यूट, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? पापा जी को देखा है कितना एंजॉय कर रहे हैं। और पता है एक उम्र के बाद ना बड़े लोग बच्चे ही हो जाते हैं, तो परफेक्ट डेकोरेशन है। अच्छा मुझे ना मैं थैंक यू भी कहना था। थैंक्स? थैंक्स इसीलिए क्योंकि आदि तुम उसे यहाँ लेकर आई, वो देखो अकड़ू अपने पापा पे गया है। उसको पता है कहीं ना कहीं उसकी भी गलती है, लेकिन वो मानेगा नहीं। मुझे पता है यहाँ आने के लिए उसने मना किया होगा ना, और तुम उसे लेकर आई, इसलिए कह रही हूँ थैंक यू, तुमने सबका दिल रख लिया। अम्मा छोड़ो ना ये सब बातें। अच्छा सुनो, अब खाने का बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। I'll take care of it। मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। अब हम ये पार्टी एंजॉय करेंगे, पुरानी सारी बातों को भूल के। पक्का? तो फिर गेस्ट वगैरह का सब कुछ हो गया अरेंजमेंट? हाँ भाभी, एक्चुअली मैंने वहाँ पे सबको बता दिया होगा और होटल में भी बोल दिया होगा। सारे गेस्ट तो आ गए, पर मैंने वहाँ बोल के रखा कि अगर कोई भी गेस्ट आता है उसे यहीं भेजिए, यहाँ का एड्रेस दे दीजिए। ऑलमोस्ट सब आ गए ना, तुम्हें लग रहा है ना? आई थिंक सब आ गए। ग्रेट, चलो फिर। लेडियों और जेंटलमैनों, आज मैं आप सबको अपने दिल की एक बात बताना चाहती हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैनू भल्ला जी जैसा पति मिला। भल्ला जी से चंगा जीवन साथी इस पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। लोग बोलते हैं कि भाई मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, दादी सास हो गई हूँ, फिर भी मेरा दिल बच्चों वाला है। आपको पता है क्यों? ये भी सारा कुछ भल्ला जी की वजह से। भल्ला जी ने मैनू इतना प्यार, इतनी खुशियां दी, मैनू पता ही नहीं लगा कब मैं इतनी बड़ी हो गई। और आज भल्ला जी 70 साल के हो गए, नजर ना लगे, फिर भी इनका भी दिल 17 साल के मुंडे की तरह है। ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। ये स्वीट 17 भल्ला जी। अरे एक मिनट भल्ला जी, मैं भी आपके लिए गिफ्ट लाया हूं। एक मिनट। नीलू सुनना, ये मीका से गेस्ट की लिस्ट लाओ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मिसिंग है। कोई तो है जो नहीं है। मैं लेकर शगुन,
शिवा आप यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ सब कितने मजे कर रहे हैं। नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। क्या हुआ? अब मेरे पापा अपने पापा के लिए एक छोटी सी स्पीच देंगे, बड़ी सी। वेरी गुड। चल। थैंक यू। पापा का 70th बर्थडे है तो कोई इमोशनल स्पीच नहीं दूंगा मैं, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा कि पापा हम सारे ही ब्लेस्ड हैं कि आप हमारे पापा हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ यू एंड आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। इनफैक्ट आपसे बहुत कुछ सीखा हमने। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर जिंदगी में कुछ बनना हो तो अपने दम पे करो एंड अपने बलबूते पे बनो जो बनोगे एंड सबसे पहले फैमिली आती है, बाकी सारा उसके बाद। बट नो, टू सम इट अप, पापा विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड हम सबकी उम्र आपको।